नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। जैसा कि आपको पता है कि आज नववर्ष है और नववर्ष के अवसर पर हम आज अलीगढ़ में हैं और अलीगढ़ में जहां पर जो हमारे लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के संरक्षक हैं अमरपाल सिंह लोधी जी, वो आईआरएस हैं और आईआरएस के थ्रू उनका जॉइंट कमिश्नर में प्रमोशन हुआ है। तो सर पहले तो आपको नववर्ष की बधाई और सर जॉइंट कमिश्नर बनने पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं। और सर इस नववर्ष के अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके एक संदेश चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नववर्ष मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां लेके आए, आप अपने जीवन में प्रगति करें। मेरा संदेश वही होगा जो हमेशा रहता है कि शिक्षा में हम लोग काम करते हैं लक्ष्य के माध्यम से और सभी लोग पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इस वर्ष में ये संकल्प लें कि कोई ना कोई लक्ष्य, जैसा हमारे संगठन का नाम लक्ष्य है, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई लक्ष्य तय करना चाहिए कि भाई मैं बच्चों के माध्यम से या खुद के पुरुषार्थ से इस वर्ष 2023 में कोई ना कोई लक्ष्य हासिल करूंगा। वो लक्ष्य छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए। और छोटे छोटे लक्ष्य, आपने देखा होगा कि पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं तो बहुत छोटी धाराएँ होती हैं और आगे चल कर के विशाल गंगा जैसी नदियाँ बन जाती हैं। तो कोई भी मनुष्य अगर छोटे छोटे लक्ष्य बनाता है तो निश्चित रूप से आगे चल कर के वो बहुत बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। सर अभी अभी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने ठाकुर महतो अमर सिंह लोधी जी के बारे में बताया था। तो सर वो उनका इतिहास क्या था, ठाकुर महतो अमर सिंह लोधी जी का, ठाकुर निर्भय सिंह लोधी जी का, क्या उनका इतिहास था जिससे आपके थ्रू हमारा जो लोधी समाज है वो जान पाए? देखिए, इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी भी इतिहासकार रहे हों, लेखक रहे हों, साहित्यकार रहे हों, निष्पक्ष नहीं रहे, ईमानदार नहीं रहे। उन्होंने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में नहीं लिखा। बहुत सारे महापुरुष हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया गया जिनका इतना बड़ा योगदान संभवतः नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने बहुत बड़ी शहादतें दी, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, ऐसे बहुत सारे पन्ने इतिहास में छूट गए। हम लोगों का लक्ष्य के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि हम समाज के उन महापुरुषों को जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उन्हें उजागर करें। और उन्हीं में से आपने देखा होगा कल ठाकुर अमर सिंह महतो जो गोहांड के रहने वाले थे हमीरपुर ज़िले में, उनका कल बलिदान दिवस था। और साथ ही साथ अभी हमने दतिया मध्य प्रदेश में एक और नए शहीद को खोजा जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ाई लड़ते हुए 1931 में अपनी शहादत दी थी, ठाकुर निर्भय सिंह लोधी। और ऐसे अनगिनत लोग हैं, जैसे आप बुलंदशहर से ताल्लुक़ रखते हैं। बुलंदशहर शहर के अंदर एक गाँव है जहाँ पर 1857 में बड़ी संख्या में समाज के लोग शहीद हुए थे, पर इतिहासकारों ने उन लोगों को अपने किताबों में स्थान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से समाज अब जागरूक हुआ है, नए लोगों ने सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, तमाम लाइब्रेरी को एक्सेस करना शुरू किया है, उसके माध्यम से ऐसे अमर शहीदों के बारे में समाज के सामने जानकारियाँ बढ़ रही हैं। सर अभी अभी कुछ महीने पूर्व ही हमने देखा था कि आपने एक पदयात्रा की थी, लगभग 48 किलोमीटर आप पैदल चले थे। सर उस पदयात्रा का क्या संदेश था समाज के लिए? देखिए, हमारे समाज में आधुनिक काल में, मतलब जो कंटेम्प्रेरी समय है वर्तमान का, 1947 से लेकर के 2022 का, 1947 से 2022 के बीच में अगर कोई एक व्यक्ति हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा आदर्श और अनुकरणीय अगर हो सकते हैं तो मेरा मानना है वो स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं। इसलिए नहीं कि वो राजनेता या सांसद थे, उन्हें संत, प्रवर संत कहा जाता है, उन्हें शिक्षा के सागर कहा जाता है, उन्हें त्याग मूर्ति कहा जाता है, उन्हें मानव रत्न कहा जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने आज़ादी से पहले 1938 में एक शिक्षण संस्थान की नींव रखी थी राठ हमीरपुर में, जो हमारे समाज की बाहुल्य आबादी का एरिया है और बहुत हद तक वो आपराधिक गतिविधियों से लिप्त था, शिक्षा का अभाव था। उस शिक्षा के अभाव वाले क्षेत्र में ज्ञान का दीपक जला करके स्वामी ब्रह्मानंद जी ने न सिर्फ शिक्षण संस्थान बल्कि बड़े महाविद्यालय भी स्थापित किए। और उसका नतीजा यह निकला कि आगे चल करके उस क्षेत्र से पूरे भारत में हमारे समाज के सर्वाधिक लोग आज, चाहे डॉक्टर्स, चाहे पीसीएस अफसर हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे वेटनरी के डॉक्टर्स हों या चाहे इंजीनियर्स हों, पूरे देश में सर्वाधिक लोग वहीं से सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि बुनियादी स्तर पर उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थान मिल गया। स्वामी जी संत थे। संत का आमतौर पर काम होता है कोई मठ बनवाना, कोई धार्मिक स्थल बनवाना, लेकिन स्वामी जी ने कोई मठ,
कोई धार्मिक स्थल नहीं बनवाया, उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनवाया और उस शिक्षा के मंदिर से पूरे क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन हुआ, एक क्रांति हुई। दूसरा जो बड़ा योगदान है स्वामी जी का वो ये था कि वो गौरक्षा आंदोलन के बहुत बड़े प्रणेता थे पूरे भारतवर्ष में। और आप जानते हैं कि हमारा समाज खेतीहर समाज है जिसमें पशुओं की बड़ी महत्ता है। गाय को हमारे यहाँ माता माना जाता है और हमारी आजीविका हो, हमारी खेती बाड़ी हो, सभी पशु और खेती से संबंधित है। उन गाय की रक्षा के लिए भारत में बहुत बड़ा आंदोलन स्वामी जी ने खड़ा किया। ऐसे स्वामी जी के बारे में इतिहासकारों ने, खासकर समकालीन इतिहासकारों ने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। इवन जिस सम्मान के वो हकदार थे वो सम्मान भी अब तक उनको नहीं मिला है। हमारा प्रयास उस पदयात्रा के माध्यम से ये था कि हम स्वामी जी के जीवन दर्शन को प्रत्येक गांव से होते हुए गुजरें और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को पहुंचाएं कि कितना बड़ा तपस्वी इस भारत देश की भूमि पर पैदा हुआ था। मैं क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, मेरा यह मानना है कि गौतम बुद्ध के बाद जितने भी भारत में संत हुए हैं उनमें गौतम बुद्ध के बाद अगर मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा तो वो स्वामी ब्रह्मानंद जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा योगदान समाज और राष्ट्र हित में लगा दिया और ऐसा बहुत कम लोग आपको देखने को मिलते हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद जी के पार्क के बाद एक और पार्क उन्नाव में बन रहा है शहीद गुलाब सिंह लोधी जी का। तो सर, इस पार्क निर्माण के लिए कभी कभार हमारे जो समाज के लोग हैं वो भूल जाते हैं हमारे शहीद गुलाब सिंह लोधी जी को पिछड़ेपन में डाल दिया गया। तो सर, क्या आप कहना चाहते हैं उस पार्क के निर्माण को लेकर? वो राट के बाद दूसरा सबसे बड़ा पार्क है जो शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के लिए अर्पित किया गया है। मैं सबसे पहले तो उस पार्क और स्मारक स्थल का जो निर्माण है उसके लिए वहाँ के स्थानीय सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद साक्षी महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये पहल की और देश के लिए शहादत देने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का जो सम्मान है वो उन्होंने वहाँ स्थापित करने का कार्य किया है उनके जन्मस्थल पर। जो गुलाब सिंह लोधी जी थे बेसिकली उन्नाव के रहने वाले, उनका गांव था चंद्रिका खेड़ा, वहाँ के एक बहुत छोटे परिवार के किसान थे। और आप जानते होंगे कि 1925 में भारत में झंडा आंदोलन शुरू हुआ था। उस झंडा आंदोलन में तमाम लोग भारत में राष्ट्रीय झंडे को फहराने का काम करते थे। ब्रिटिश सरकार ने उस पर बैन किया हुआ था। 1931 में आई थिंक 1931 से 1935 3 मई 1935 की बात है। वहाँ पर उन्होंने शहादत दी थी, झंडे को लहराया था। अमीनाबाद में एक जगह है लखनऊ में झंडे वाला पार्क। तो झंडे के लिए, तिरंगा झंडे के सम्मान के लिए योगदान देने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी आई थिंक पहले व्यक्ति थे। और ऐसा व्यक्ति जिसने इतना बड़ा योगदान इस देश के लिए दिया हो उसका नाम इतिहास के पन्नों से गायब है, उसका नाम सम्मान से गायब है। तो हम सब लोगों की, क्योंकि वो शहीद किसी जाति का नहीं है, वो शहीद इस राष्ट्र का शहीद है। उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, तिरंगा हम सब का है, उस तिरंगे के लिए शहादत दी थी। ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है कि उस तिरंगे के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को आन बान शान के साथ स्थापित किया जाए। तो सर, अंत में मैं ये कहूँगा सर, जैसा कि हम चारों ओर देख रहे हैं एक भीड़ का आपको बधाई देने के लिए एक तांता लगा हुआ है। सर, इस जनसमूह के प्यार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसके लिए तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और यहाँ एक लघु भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश के लगभग 30 से 35 जिलों के लोग यहाँ पर हैं। राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर के लोग यहाँ पर हैं। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी लोग यहाँ पर हैं। और मेरे प्रति उनका प्रेम है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये समाज जो सोया हुआ था, जो इस समाज विकास की धारा में पीछे छूट गया था, उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर छुपी हुई जो भावनाएं हैं वो यहाँ उद्घाटित हो रही हैं। और हर समाज के पास इतिहास में कभी न कभी वो मोड़ आता है जहाँ वो समाज जाग जाता है, उठ खड़ा होता है। मुझे लगता है कि लोधी समाज के पास अब ये समय आ गया है कि वो जाग गया है और आगे चलकर वो अपना विकास भी करेगा, अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करेगा और साथ ही साथ हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है उनके स्वाभिमान और सम्मान को भी स्थापित करेगा। तो सर का हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और जॉइंट कमिश्नर बनने पर हम अपने चैनल के माध्यम से फिर से बधाई देते हैं। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे चैनल के साथ। राहुल लोधी।